जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 14.2। ठीक है ना। आप लोग प्रश्न नंबर 3 आप पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4। करण निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, ठीक है, को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल आप लोग बहुलक ज्ञात करना आप लोग सीख चुके थे। ठीक है, आप लोग माध्य ज्ञात करना भी आप लोग जानते हैं, तो हम यहाँ से इसको ज्ञात कर दे रहे हैं। लिखेंगे यहाँ पर साल, ठीक, साल लिख दे रहे हैं। लेकिन साल करने से पहले हमको क्या निकालना है, देखना है सबसे अधिक बारंबारता किसका है। तो सबसे अधिक बारंबारता क्या है, यहाँ पे 10 है। तो 10 को हम 1 मानते हैं, ठीक है ना, और उसके नीचे वाले को हम 2 मान लेते हैं, और ऊपर वाला जो रहता है उसको हम F0 मान लेते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है हमको, अब जो सबसे अधिक है, ठीक है ना, उसी के सामने वाला हम अंक ले लेते हैं। सामने वाला अंक लेने के बाद जो पहला वाला जो अंक होता है उसी को हम मान लेते हैं क्या, यल। तो यल बराबर हमारा कितना होगा मेरे भाई, 30 हो गया। कितना हुआ, 30 हुआ। और एच बराबर कितना हो गया, आप लोग बताइए। देखिए कल हम बताए थे ना, जो आपका वर्ग का अंतराल होता है तो इनके बीच में वर्ग अंतराल कितने का है। देखिए यहाँ पे कितना 20 है, 25, 30, 35, 40, मतलब 5 5 का है। तो आपका जो एच का मान निकल कर आया कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे इसका मान दिए हुए लिख लीजिए। यहाँ से F0 का मान 9 है। उसके बाद F1 का मान कितना है भाई, 10 है। F2 का मान कितना है, 3 है। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए बहुलक 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 बराबर यल प्लस, ठीक है ना, F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना, और गुणे में एच हो गया। इतना बात क्लियर समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से करना क्या, सॉरी ये यल है, ये यल है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यल का मान कितना है, यल का मान कितना है, 30 है। 30 कर दीजिए यहाँ पर, प्लस उसके बाद F1 का मान कितना है, F1 का मान कितना है, 10 है। 10 कर दीजिए, माइनस F0 का मान कितना है, 9 है। हो गया। बटे में कितना, बटे देखिए 2 है ना, 2 कर दीजिए गुणे, F1 का मान कितना 10 है, माइनस F0 का मान कितना है, 9 है, माइनस और F2 का मान कितना है, 3 है। 3 हो गया। और गुणे में H का मान कितना है, 5 है। 5 हो गया। अब देखिए यहां से लिखेंगे 30 प्लस 10 में से 9 जा 1 बटे में 10 दूनी 20 हो गया, माइनस 9 और 3, 9 9 9 3 और 9 3 12 होता है, माइनस का 12 हो गया। क्योंकि दोनों जो यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस के हैं, तो इसलिए उसको हम जोड़ लेंगे और गुणे में 5 कर दिए। यहाँ पे लिखिए 10 प्लस 1 बटे, ठीक है ना, 20 में से आप 12 घटाइए, बचेगा कितना आपका 8 बचा, ठीक है ना, और गुणे कितना 5 हो गया। 5 करने 5 हो गया बटे 8, ठीक है ना, क्वेश्चन बंद। ये बात अब हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब 5 का भाग आप 8 में कर दीजिए, 5 से 8 में भाग कर दीजिए। तो 8 भाग 5 में 8 से जब भाग करेंगे तो इसमें जाएगा नहीं, जी दशमलव लगा कर यहाँ पर, मतलब जीरो लगा कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, और 8 पच्चीस 40 और 8 6 48 हो गया। बचा कितना 2, दशमलव लगा है जब लगाइए यहाँ पे 0, 8 दूनी 16 और 4 यहाँ पे बचा, ठीक है ना। तो दशमलव लगा है, लगा लीजिए यहाँ पे 0, 40 हो गया, 8 पचे 40, ठीक है ना, एक कर दिया आपका। अब यहाँ पर भाग करने पर क्या आया मेरे भाई, 30 प्लस इसको जब भाग किए यहाँ पर 0.625 आ गया, ठीक है ना। अब इसको जब जोड़ेंगे आपका मान निकल कर आएगा 30.625, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। जो हमारा बहुलक निकल के आया 30.625 आया निकल कर, ठीक है। आशा है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। उपयुक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपको दिया गया है, ठीक है ना, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का नियम आपको पता ही है, ठीक है। बहुलक ज्ञात करने का जो नियम है आपको पता है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप। यदि बोर्ड के पेपर में आपके आ जाए इस तरह से प्रश्न, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सॉल्व, ठीक, सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आप सबसे पहले F1, F2 और F0 का मान निकाल लीजिए। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, 18 का है,
तो इसको हम F1 मान लिए, उसके नीचे वाला F2 होता है और ऊपर वाला F0 होता है, ठीक। और जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसी के जो सामने वाला जो अंक होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो सामने वाला जो अंक है इसको हम क्या मानते हैं, यल मानते हैं। क्या मानते हैं, यल। तो यल का जो मान हमारा कितना है भैया, 4000 है, ठीक है ना। उसके बाद एच का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ से। एच का मान मतलब वर्ग अंतराल कितने का है, 4000, 5000, 6000, मतलब 1000 का वर्ग अंतराल है, ठीक है। तो एच का मान कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक। अब यहाँ से F0 का मान बताइए, F0 का मान कितना है, 4 है। F1 का मान कितना है भाई, 18 है। और F2 का मान कितना है, 9 है, ठीक। अब बस देखिए बहुलक बराबर यल प्लस, ठीक है, यल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है ना, कोष्टक बंद और गुणे ये हो गया। अब यहाँ से आप मान रख दीजिए। मान रखने का तरीका हमारा वही है जो यहाँ पे मान दिया गया है, उसी मान को आप उठाकर पुट कर दीजिए। अब यल का मान कितना है भाई, 4000 है, 4000 कर दीजिए यहाँ पर, ठीक, प्लस है, प्लस कर दीजिए। F1 का मान कितना है, 18 है, 18 कर दीजिए यहाँ पे, माइनस F0 का मान कितना है, 4 है, 4 कर दीजिए यहाँ पे, कोष्टक बटे, ठीक है ना, बटे हो गया यहाँ पे। अब बटे के बाद जो नीचे यहाँ पे दिया गया है 2 है, और F1 का मान कितना है, 18 है, ठीक है ना। F1 का मान यहाँ पे 18 दिया हुआ है, और यहाँ पे गुणे में 2 है, 18 तो नहीं 36, ठीक है ना, 36 हो गया। माइनस F0 का मान कितना है, 4 है, और माइनस F2 का मान कितना है, 9 है, 9 कर दीजिए, कोष्टक बंद, गुणे एच का मान कितना है, 1000, ठीक है ना, यहाँ पे 1000 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए 4000 हो गया है यहाँ पे, ठीक, प्लस अब 18 में से 4 घटाएंगे बचेगा तो कितना, 14, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए अब करना क्या है हमारा, यहाँ पर 36 यहाँ पे है, माइनस है, माइनस है, माइनस 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 होता है, अंक अंक जोड़ लीजिए, 36 को पहले यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, तो 9 4 13 हो गया, और गुणे में 1000, ठीक, 4000 उतार लीजिए यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद 14 को उतार लीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए 36 में से आप 6 में से 36 में से 13 घटा दीजिए, क्योंकि 36 प्लस में है, 13 माइनस में है, तो 6 में से 3 गया, बचा आपका 3, ठीक, और 3 में से आपका 1 गया, बचा आपका 2, ठीक है ना, और गुणे में 1000, ठीक, आई बात समझ में। अब यहाँ पे 4000 ऐसे लिख लीजिए आप, यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 14 करने 14 हो गया, ठीक है ना, कितना हुआ, 14 हो गया, और कितना जीरो है, 3, तो 3 जीरो यहाँ पे रख दीजिए, और बटे में 23 कर दीजिए। आई बात समझ में, इतना बात क्लियर समझ आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब 14000 में कितना से, 23 से हम भाग करेंगे, ठीक है ना, तो हम कर ले रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए मेरे भाई, इसको, ठीक है ना, भाग करने पर कितना आ गया, इसको लिखिए बराबर 4000, ठीक है ना, कितना 4000, और प्लस इसको जब हम भाग किए हैं, भाग करने पा गया है 6,608.695, इधर और आया है, उसको हम लिख रहे हैं दशमलव को सिर्फ 3 स्थान तक हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, इतना आ गया। अब इसी को हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसमें हम जोड़ेंगे जो है 608, ठीक है ना, 695, ठीक है। इसी में हम जब जोड़ेंगे 4000 को, तो दशमलव के इधर वाला जो भाग है, ठीक है ना, उसमें हम 4000 जोड़े हैं, 0 0 0, और यहाँ पे हो गया 4, दशमलव लगाकर यहाँ पर इधर 0 डाल लीजिए हम, ठीक है ना, ये हमारा जोड़ने का तरीका है। तो 5 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, ठीक, 8 0 6 4, इतना हो गया, बीच में दशमलव लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको जोड़ने पर कितना आ गया मेरे भाई, 4608.695, ठीक है ना, 695। इसको आप चाहे आप ये आंसर कर सकते हैं, चाहे यहाँ पर लिख दीजिए 4608 दशमलव के बाद 6 है, और 6 के बाद यहाँ पे 9 है, मतलब 5 से अधिक है, तो इधर की संख्याओं को हटाने के लिए हम यहाँ से एक इसमें जोड़ देते हैं, आगे वाली संख्या में हम एक जोड़ देते हैं, बाद वाली संख्याओं को हटाने के लिए हम आगे वाली संख्या में हम एक जोड़ देते हैं। जब 5 से अधिक रहेगा तभी जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो यह 5 से अधिक है 9, तो हम यहाँ से इसको हटाकर 6 में भी जोड़ देंगे, हो जाएगा आपका 7, आप, ठीक है ना, चाहे आप आंसर इसको बना लीजिए, चाहे आप आंसर इसको बना लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आए बात समझ में, इस तरह प्रश्न को हम सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिए छठा प्रश्न क्या है, इसमें भी हमको बहुलक ज्ञात करना है। इसलिए जो प्रश्न था थोड़ा बड़ा था, लिखने के लिए टाइम लगता, इसलिए मैं अभी इसको सिर्फ लिख बोल दिया, सवाल को लिखे हैं। अब देखिए इसमें भी हमको बहुलक ही ज्ञात करना है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, ठीक है ना, 20 है। तो F1 हो गया कितना, 20। F2 उसके नीचे वाला हो गया और ऊपर वाला F0 हो गया। हाई बात समझ में। सबसे अधिक जिसकी बारंबारता उस संख्या को हम ले लेते हैं। आगे वाला जो संख्या होता है हमारा यल होता है, यल बराबर 40 हो गया। यल बराबर, इसका वर्ग अंतराल देख लीजिए, 10 का है तो 10 कर दीजिए। F0 का जो मान है कितना है भाई, 12 है। और उसके बाद F1 का जो मान है वह कितना है, 20 है। और F2 का जो मान है हमारा भैया 11 है। ठीक, बहुलक याद कर लीजिए यहां से। लिखिए बहुलक बराबर, लिखिए साल, साल बहुलक बराबर, बहुलक, ठीक है, बहुलक बराबर यल प्लस, ठीक है, कोष्टक में F1 माइनस F0 और बटे में 2 गुणे F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक, और कोष्टक गुणे H। ये हो गया। ये यल का मान कितना है मेरे भाई, यल का जो मान है कितना है, 40 है। 40 कर दीजिए यहाँ पे प्लस, ठीक, F1 का मान कितना है, F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान कितना है, 12 है। ठीक, बटे में कर दीजिए। अब F1 का मान कितना है, 20 है। तो 20 दूनी 40 हो गया यहाँ से, क्योंकि F1 का मान 20 है ना, तो 20 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे गुणा करो में, तो 20 दूनी 40 हो गया सीधे। माइनस F0 का मान कितना है, 12 है। माइनस F2 का मान कितना है, 11 है। 11 कर दीजिए, कोष्टक बंद, गुणे H का मान कितना है, 10 है। ठीक है ना, अंतराल जो है। अब यहाँ पे हो गया 40, ठीक, 40 प्लस 20 में से आप 11 घटाएं, 12 घटाएंगे बचेगा आपका 8, बटे में देखिए 12 यहाँ पे है और 11 यहाँ पे है, 2 1 3 हो गया, ठीक, और 1 1 आपका 2 हो गया। माइनस का है तो इसे जोड़ लिया इसको, और यहाँ पर क्या है, 40 है। कोष्टक बंद, गुणे 10, 40 प्लस, ठीक, 8 बटे में कितना भाई, 40 प्लस में है, माइनस में 23 है, तो घटा लीजिए। यहाँ से एक उधार लीजिए, होगा 10, 10 में से यहाँ से 3 घटाएंगे बचेगा आपका 7। ठीक, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 घटाइए, बचा आपका 1, मतलब 17 बचा हमारा, कहने का मतलब, ठीक है, 17 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, गोचक बंद, गुणे 10 हो गया। अब 10 बाटे 80 हो गया। 40 प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा। और बटे कितना है भैया, 17 है। भाग कर दीजिए इसका, देखिए यहाँ पर कह रहा 80 में 17 से भाग कर दीजिए, 17 से आपको 68, और 17 पचे 85 अधिक हो जा रहा है, नहीं, और 8 सही हो गया, ठीक है। 70 से आपको 68, 68 हो गया। 10 में से 8 गया, बचा आपका 2, 7 में से आपका 6 गया, बचा आपका 1, 12 बचा, ठीक है ना। 10 का यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए, 120 हो गया। 17 7 119 होता है, 17 7 119 होता है, ठीक है ना। 17 7 119 हो गया। अब यहाँ से 10 है, यहाँ से उधार रहेगा, बचा में 10, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 11 हो गया, 1 कट गया आपका, ठीक है ना। 10 लगा है, लगा लीजिए यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो भाग हमारा जाएगा नहीं यहाँ पर, तो 1 अंक और उतार लीजिए, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर डबल अंक को उतारने हो गया यहाँ पे 100। जब डबल अंक उतारेंगे तो यहाँ पे 0 हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 17 का पारा पढ़िए, 100 से लिखने हो, 17 छक्का 102, 17 पचे 85, 17 पचे 85 हो गया, ठीक। अब यहाँ से 10 में से आपका 5 गया, बचा आपका 5, यहाँ से 9 है, 9 में से आपका 8 गया, बचा आपका 1, ठीक है। 10 लगा है, बढ़ा दीजिए 0, और सब दशमलव के 3 ही अंक तक हम निकालना है इसको, ठीक है ना। दशमलव के 3 अंक तक निकालेंगे तो आप जब इसको जोड़ेंगे आप, अब इतने में आप 40 जोड़िए। अब देखिए 4.705, ठीक है ना, इसी में आप 40 जोड़ लीजिए, 507.44, ठीक है ना, इतना आ रहा है। चलिए देखिए जोड़ने पे इतना हमारा आ गया। अब देखिए जो भाग किए हम इसको, ठीक है ना, भाग करने में कितना आ रहा है हमारा, 40 प्लस इसको भाग किए हैं, हमारा आया है 4.705, ठीक है ना। अब इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा कितना आया है, यहाँ पर देखिए लिखे हैं 44.705, ठीक है ना, 705, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में।
इस तरह हम प्रश्नों को बना लेंगे। दोस्तों यदि मेरे पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के पास आप लोग शेयर कीजिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।